धीर वंगडुंगटीवार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपको बहुत बहुत बधाई जीत की। आपकी मुस्कुराहट ही कह रही है बहुत कुछ। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। मुख्यमंत्री कौन सर? सीधे सीधे वही बता दीजिए बस। एक छोटी देखो, सी मुख्यमंत्री तो माननीय मोदी जी और अमित शाह साहब तय करते हैं। जी। ये तो अब वहां के विधायकों से बात करके कौन मुख्यमंत्री होगा, ये बीजे सारा अधिकार हमारे पार्टी हाईकमांड को होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड को होता है। बीजेपी का होगा। आपने वही तो पूरे पार्टी हाईकमांड को होता है वैसा। अच्छा सुधीर जी, एक चेहरा देख रहे हैं हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और ये चेहरा है देवेंद्र फडणवीस का। मुलाकातों का दौर जारी है, मुस्कुराहट चेहरे पर है। ये कैसा मैनेजमेंट रहा आपके चुनाव का कि आपने हर रीजन में कमाल कर दिया? क्या बदलाव किया आप लोगों ने? देखो, मैनेजमेंट भी रहा और डिसीजन भी रहे। लोकसभा हारने के बाद जो डिसीजन हमने विभिन्न शोषित वंचित समाज के लिए किए हैं, उसने जो समाज को झूठ बोलकर कांग्रेस ने लोकसभा के समय आकर्षित किया था, वो सारे समाज को ध्यान में आ गया कि कांग्रेस ये अपने आप में एक बहुत बड़ी झूठ पार्टी है। झूठ बोलने में ये ओलंपिक का अगर मेडल रखा गया तो वो भी यही जीतेंगे, बाकी कोई जीत नहीं सकता। और इसलिए लाडली बहन योजना से लेकर कृषि पंप को, किसानों को 14,700 करोड़ की बिजली मुफ्त देने की बात हो, 1 रुपए का पीक बीमा हो, 50% बस में छूट हो, हमारी लाडली के बेटियों को 100% हमने जो कंसेशन एजुकेशन में दिया, डॉक्टर होते समय, इंजीनियरिंग होते समय, तो ये ध्यान में आ गया। ये योजनाओं से निश्चित रूप से जनता हमारे बाजू से थी। और बाद में हमारे भूपेंद्र यादव जी, शिव प्रकाश जी और अश्विनी वैष्णव जी को अमित भाई ने जो भेजा, और यहाँ पे बहुत ही, अमित भाई को तो कितना भी आभार माने तो कम है। उन्होंने हरियाणा के बाद, वो एचएम है, एचएम जो है होम मिनिस्टर एचएम, उन्होंने एच फॉर हरियाणा जीता। महाराष्ट्र बाकी था, एम फॉर महाराष्ट्र, वो भी अमित भाई के कुशल नेतृत्व में जीता गया है। अच्छा, ये बताइए, आपकी पार्टी ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है, अपने 2014 के परफॉर्मेंस से भी अभी शुरुआती ट्रेंड में आगे निकलती हुई नजर आ रही है, तो मुख्यमंत्री तो आप ही की पार्टी का होगा ना? देखो, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, देखो हम सब एक है, हमारे महायुति का संगम है। हमारे अमित भाई और नरेंद्र भाई जो निर्णय करते हैं, वो हमारे पार्टी का हर कार्यकर्ता मान्य करता है, क्योंकि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए हमको है आगे बढ़ना। महाराष्ट्र में आप जानते हो कि बराबर 100 वर्ष पूर्व इस देश को अखंड और एक रखने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमें यही सिखाया है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। इच्छा क्या है? लेकिन नहीं सुधीर जी, इच्छा क्या है? बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी नेताओं की इच्छा तो होगी ना कि मुख्यमंत्री अपना हो जाए, ये इच्छा तो होगी, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। फैसला जो भी हो, हम अब जी जी चीजें करती है, हमारी व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाओं का राजनीति में कोई महत्व नहीं रहता है। अब मुझे लोकसभा का टिकट दिया, मेरी तो इच्छा नहीं थी, पर पार्टी ने देने के बाद हम गए। नहीं सुधीर बाबू, चलिए इस बीच एक बड़ी खबर दे दे। वर्ली से आदित्य ठाकरे पीछे हो गए हैं, तो क्या मिलिंद देवड़ा आगे हैं और एमएनएस से संदीप देशपांडे जो हैं वो वोट काटने का काम कर रहे थे यूबीटी का, तो क्या यहां आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें हो सकती हैं? क्योंकि एमएनएस ने भी अपना कैंडिडेट संदीप देशपांडे के तौर पर खड़ा किया था और बहुत हद तक कहा जा रहा था कि वो शिवसेना यूबीटी का ही वोट काटेगा। तो यहां पर आदित्य ठाकरे फिलहाल वर्ली सीट से पीछे चल रहे हैं उद्धव ठाकरे के बेटे। और इस पे सुधीर जी का ही कमेंट लेना चाहिए। क्या ये भरोसा है कि आदित्य ठाकरे चुनाव हारेंगे, वहां पे भी उनको पटकानी दी जाएगी आप लोगों द्वारा? देखो, महाराष्ट्र को जिताने के लिए खड़े हैं। अब महाराष्ट्र के दीन दुर्बल शोषित पीड़ित व्यक्तियों को आने वाले दिनों में देश में दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, 5 ट्रिलियन में हमारा महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, इसलिए हम खड़े हैं। हम किसी को हराने के लिए नहीं, हम तो लोगों के दिल जीतने के लिए खड़े हैं। चलिए ऐसे बताइए, शरद पवार जी की पार्टी का इतिहास में अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस है, अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं, लगभग बार की राजनीति अब खत्म यहाँ से।
देखो, मैं किसी की राजनीति खत्म होती इस पे बात कभी नहीं करूंगा, मगर वक्त का तकाजा है कि जो बेईमानी करके राजनीति करेगा, जिन्होंने 2019 में ये महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए स्थिर सरकार आई थी, 161 हम चुन के आए थे, खुर्ची का प्रेम हुआ। देखो, अगर दिमाग लग जाती है तो खुर्ची का खेल समाप्त होता है, मगर किसी नेता के दिमाग में खुर्ची की दिमाग लग जाती है तो राज्य का विनाश होता है। 2019 में हमने ये देखा कि हमें जनता ने चुन के दिया था, मगर उद्धव जी के दिमाग में ये बात आ गई कि मुझे खुर्ची चाहिए। नहीं, सुधीर भाऊ, क्या महाराष्ट्र की जनता ने अब ये इसका जवाब दे दिया है? सुधीर भाऊ, महाराष्ट्र की जनता ने इसका जवाब दे दिया है कि अब गद्दारी का मुद्दा, जो तोड़फोड़ का मुद्दा है, वो खत्म हो चुका है और लीगेसी तो उद्धव जी ने की थी, गद्दारी उद्धव जी ने की थी। विभीषण ने कभी रावण को छोड़ा तो रावण को छोड़ते समय विभीषण ने गद्दारी नहीं की, ये ध्यान में रखना। अच्छा, चलिए एक बात बता दीजिए, अब आगे की तैयारी क्या है? ये जीत का सेहरा महाराष्ट्र में किस नेता के सर पर बंधने जा रहा है? बताया मैंने आपको कि सीएम का कैंडिडेट ये हमारा कॉमन मैन होता है। सीएम का मतलब ही हम सभी मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित भाई जी जो चर्चा संवाद करने के बाद निर्णय करेंगे वो सर्वोपरि है। हमारे यहाँ इच्छा आकांक्षा लेकर राजनीति कोई नहीं करता। लेकिन सुधीर भाऊ, क्या ये बहुत ही स्मूथली हो जाएगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सीएम को लेकर फिर और आप जो है कुछ और दिन लेंगे तो फिर उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार और इनको मौका मिल जाएगा। देखो सीएम पद के लिए कैसे झगड़ रहे हैं। देखो, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं। माननीय अमित भाई ने कहने के बाद ये पोस्टर तो आज सभी के लगे ना सुधीर भाऊ, पोस्टर आज सभी के लगे, अजित दादा की भी लगे हैं, देवेंद्र जी की भी पोस्टर लगे हैं, थाने में जो है एकनाथ शिंदे जी के भी पोस्टर लगे हैं। भाई साहब, कार्यकर्ता के मन में ये भाव आता है और वो अपने नेता का पोस्टर लगाता है, तो ये कोई नेता कहता है क्या? हमारे तीनों नेता समझदार है। हमारे तीनों नेताओं ने हमेशा त्याग का भाव व्यक्त किया है। कहाँ भाव आता है कार्यकर्ता के मन में? आप तो बता ही नहीं रहे हैं कि आपके अंदर का भाव क्या है। एक बार बताइए ना कि देवेंद्र फडणवीस की इच्छा है बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया क्या कि हम कोई भी लोग राजनीति इसके लिए नहीं करते, हम विचारों की राजनीति करते हैं। नमस्ते सदा वत्सले। मतलब फडणवीस जी सीएम ना बने चलेगा? ठीक है, देवेंद्र कितना भी पूछ लेंगे बताएंगे नहीं, आपने मुझे ये बताएंगे नहीं। अब धन्यवाद करने का वक्त आ गया है सुधीर जी को। सुधीर भाऊ, बावनकुले जी खुलकर कह रहे कि हमारे दिल के मुख्यमंत्री फडणवीस जी है, दरेकर कह रहे, प्रसाद लाल कह रहे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी के जो तमाम जो विधायक अभी चुनकर आएंगे, उम्मीदवार चुनकर आएंगे, क्या उनकी एक राय यही होगी, एक नाम पर होगी कि या वहां पार्टी में अलग अलग राय होगी? कि क्या आपके पार्टी में? मुझे पार्टी का डिसिप्लिन मालूम है। मैं भी 30 साल से विधायक करके चुन के आ रहा हूं और अभी 95 से विधायक हूं। हमारे पार्टी में वो हमारे वरिष्ठ नेता सबसे बात करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बातचीत जब आपकी होगी आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल जीत की आपको ढेरों बधाई है और हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया।